how are you all? I hope you all are fine. Yesterday we had started a lesson, change and development in industrial society. I am going to continue this lesson now. Today we are going to read about industrialization in the early years of Indian independence. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिया की इंडिपेंडेंस के अर्ली ईयर्स में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसके बारे में. द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया वर कॉटन, जूट, कोल, माइंस एंड रेलवेज. जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो किस चीज़ की थी? कॉटन, जूट, कोल, माइंस और रेलवेज वगैरह की. एट इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमिक की जो कमांडिंग हाइट्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी वो सारी किसने अपने अंडर ली? गवर्नमेंट ने. जो कमांडिंग हाइट्स थी बिल्कुल, जिसमें कि हमारे कौन कौन से वो आ जाते थे, जिसमें कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड सारा कुछ, जैसे आर्म्स वगैरह बनवाना, वो सारा कुछ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पावर, माइनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स विच ओनली गवर्नमेंट हैड द पावर टू डू. ठीक है, बड़ी बड़ी इस तरीके की कंपनीज. ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां ही हो सकती थी. एंड विच वॉज नेसेसरी फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल्सो टू फ्लोरिश. इन इंडियाज़ मिक्सड इकोनॉमी पॉलिसी. मिक्सड इंडिया इकोनॉमी में क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर होंगे, कुछ प्राइवेट के अंडर होंगे, कुछ दोनों के मिक्स होंगे. ठीक है, सम सेक्टर्स वर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट while others were open to the private sectors. But within that the government tried to ensure through its licensing policy, क्योंकि लाइसेंस तो प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट नहीं देना है. ठीक है, तो जब वो लाइसेंस देते थे तो गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखते थे दैट द इंडस्ट्रीज वर स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन्स, यानी कि कुछ एक हिस्सों में ही ना रह जाएं कंपनीज, अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड हों ऐसी कंपनियाँ. ठीक है, Before independence, industries were located mainly in the ports like Madras, Bombay, Calcutta. हमने पहले भी पढ़ा है कि मोस्टली जो स्टार्टिंग में जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, व्हेन ब्रिटिशर्स केम हियर, तो उस टाइम क्या था कि मोस्टली जो हमारी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये 3 पोर्ट्स में, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, ये मेन थे हमारे प्लेसेस जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी. लेकिन बट सिंस दैन वी सी द प्लेसेस लाइक बड़ौदा, Coimbatore, Bangalore, Pune, फरीदाबाद एंड राजकोट हैव बिकम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री सेंटर. तो अब क्या है, और भी काफ़ी सारी प्लेसेस आ गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर बन गए. द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू एनकरेज द स्मॉल स्केल सेक्टर थ्रू स्पेशल इंसेंटिव्स. बड़ी सेक्टर्स, बड़ी कंपनीज़ के अलावा उन्होंने जो स्मॉल स्केल पे फैक्ट्रीज होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एनकरेज किया. कैसे किया? जैसे उनको इंसेंटिव देके, इंसेंटिव यानी मनी वगैरह देके, ठीक है, मनी वगैरह की पॉलिसीज़ वगैरह चला के, एंड असिस्टेंस में किसी तरह की अलग अलग तरह की हेल्प्स देके. मैनी आइटम्स लाइक पेपर एंड वुड प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, ग्लास एंड सेरामिक्स क्या होती हैं? द थिंग्स विच आर मेड ऑफ क्ले, जैसे पॉट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं सिरेमिक्स. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, जैसे कि पेपर, वुड प्रोडक्ट, स्टेशनरी वगैरह, वो रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर. इन 1991 लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओनली 28% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स. 1991 में अगर हम देखें तो बड़ी कंपनियों में तो सिर्फ 28% लोग ही काम करते थे. ठीक है, वाइल द स्मॉल सेक्टर एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड 72%. तो इसीलिए ज़्यादा जो स्मॉल स्केल फैक्टर्स हैं या सेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा एनकरेज किया गया. ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन इंडियन इंडस्ट्री. ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब पूरे की पूरे जो मार्केट है बिकम वन, पूरे के पूरे जो ट्रेडिंग मार्केट है वो वन बन गई, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ. आगे है लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरल हो जाना. पहले तो जैसे टैक्स वगैरह लगा देते थे, ज़्यादा एक्सपोर्ट टैक्स वगैरह, ताकि जो बाहर की कंपनीज जो है वो प्रॉपर ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स वगैरह लगाते थे कि ज़्यादा माल वगैरह इधर ना आए और अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है नुकसान ना हो यहाँ पे.
ठीक है। तो अब लिबरलाइजेशन हो गया कि वो जो टैक्स वगैरह है वो कम कर दिया गया ताकि प्रॉपर जो ट्रेडिंग है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजी हो जाए। एंड चेंज इन इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। Since the 1990s, however, the government has followed a policy of liberalization. Private companies, especially foreign firms, are encouraged to invest in sectors earlier reserved for government, including telecom, civil aviation, power, etc. देखो वैसे तो देखो लिबरलाइजेशन हो गया था कि आप कैसे भी प्राइवेट कंपनीज जो है कहाँ पे भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उनको एनकरेज किस लिए कहाँ पे किया जाता था कि वो उन्हीं कम सेक्टर्स में करें जहाँ पे जो गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व है, जैसे कि टेलीकॉम हो गए, सिविल एविएशन हो गए, मीन्स एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, प्लेन्स वगैरह, पावर एक्सेक्टर। लाइसेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज, अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए। फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल इन इंडियन शॉप, ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल थे क्योंकि एक्सपोर्ट इजी हो गया था। As a result of liberalization, many Indian companies have been brought over by multinational companies. अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हो गया तो काफ़ी सारी जो छोटी मोटी इंडियन कंपनीज थी उनको मल्टीनेशनल कंपनीज ने खरीद लिया। एट द सेम टाइम सम इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। कुछ तो ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी बड़ी बड़ी उन्होंने इंडियन को खरीद लिया, कुछ जो इंडियन कंपनीज थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ज़्यादा। एन इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इज, अब इसका एक एग्जांपल दिया है, जैसे पार्ले ड्रिंक्स है, पार्ले ड्रिंक्स वाज बॉट बाय कोका कोला। पार्ले ड्रिंक्स को किसने खरीद लिया, कोका कोला ने, ठीक है। पार्लेज एनुअल टर्नओवर वाज 250 करोड़। जो पार्ले की कंपनी थी उसका पूरे साल का जो प्रॉफिट वगैरह करके पूरी कमाई जो थी 250 करोड़ की थी। क्या है कि जो पार्ले की जो एनुअल टर्नओवर थी, टर्नओवर क्या होता है कि टोटल सेल, ठीक है, पूरे साल की जो सेल है वो कितनी है 250 करोड़। लेकिन जो कोका कोला के हैं उसकी जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है वही 400 करोड़। सेल तो बहुत दूर की बात है, अभी तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का बजट ही 400 करोड़ का था, ठीक है। दिस लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज़ नेचुरली इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ कोक। देखो ये तो हो गई, पहले तो कहाँ तो 250 करोड़ का तो पूरा का पूरा जैसे सेलिंग ही है, ठीक है, सेल ही है 250 करोड़ की तो सिर्फ उनकी तो, ठीक है। यहाँ पे इसने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही 400 करोड़ रुपये लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, तो जब एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा है, एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा इतना हुआ है, एडवर्टीज़मेंट का इतना बजट है इनका 400 करोड़ का, तो इससे क्या हुआ, इतनी बड़ी एडवर्टीज़मेंट के कारण क्या हुआ कि जो इसकी कंजप्शन है कोक की वो ज़्यादा बढ़ गई। इससे क्या हुआ, इट रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल ड्रिंक। द नेक्स्ट एरिया ऑफ लिबरलाइजेशन में बी इन रिटेल। अब तक तो होलसेल में था, अब किस में आ गया, रिटेल के वर्क में लिबरलाइजेशन आ गया, ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल रीड फर्दर। The government is trying to sell its share in several public sector companies, a process which is known as disinvestment, ठीक है। अब सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया कि अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर्स में बेचने, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें बेचने शुरू कर दिए लोगों को। अब इसको क्या बोलते हैं हम, डिसइन्वेस्टमेंट। ये तुम आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, MCQ भी बन सकता है, ठीक है। इसमें तो मैनी गवर्नमेंट वर्कर्स आर स्केर्ड। अब क्या डर हो गया कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया दे विल लूज़ देयर जॉब्स, क्योंकि वो तो अपने सरकार तो अपने शेयर आगे बेच देगी तो उनकी जॉब्स तो चली जाएगी। इन मॉडर्न फूड्स एक एग्जांपल दिया भी, विच वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट टू मेक हेल्दी ब्रेड अवेलेबल एट चीप प्राइजेस। एक फैक्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से एक फैक्ट्री सेटअप की गई थी मॉडर्न फूड्स, ठीक है। ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि मतलब कि ब्रेड वगैरह की थी ये कंपनी, ठीक है, चीप रेट पे ब्रेड प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। तो वो अपने शेयर वगैरह बेचे और उसको कंपनी को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया।
प्राइवेट में भी 60% ऑफ वर्कर्स वर फोर्स टू रिटायर इन द फर्स्ट 5 years। उससे क्या हुआ, 60% जो वर्कर्स थे उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, रिटायर होना पड़ा। ओके, दैट मच इज़ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।